महाराष्ट्र के पाटन तालुका के 23 गांव के रहने वाले लोग अपने न्याय और अधिकार के लिए धरना कर रहे हैं आजाद मैदान में। इनका कहना है कि इस गांव में लग रहे पवन चक्की में करोड़ों का हो रहा है घोटाला। इनका कहना है कि पवन चक्की को करीबन 19 एकड़ जमीन मिली है, लेकिन यहां पर 200 एकड़ जमीन पर इसे लगाया जा रहा है और गांव की हरियाली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि पवन चक्की के चल रहे काम में यहाँ के गांव के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोग काफी बेरोजगार हैं। उसके अंदर जो रुखतोड़ किया है उसके हिसाब से हम लोग खड़े हैं और जो प्रकल्प खड़ा हुआ है उसका जो टैक्स आता है अपने इसके लिए ग्राम पंचायत के लिए, वो टैक्स वो कंपनी नहीं दे रही है। वो करीब 70 कोट रुपया हो गया है उसका, मतलब 70 करोड़ रुपीस उसका हो गया है और वो कंपनी नहीं भर रही है। उसके हिसाब से हम लोग इधर अभी अनशन लेके बैठे हैं। ये कौन सी कंपनी है? ये जो सुजलॉन है, और जैसे उसके अंदर सुजलॉन, इनरकॉन, ऐसे 8-9 कंपनियां हैं उसके अंदर। रत्नागिरी विंड, सुजलॉन है, इनरकॉन है। तो इन्होंने लीज पर लिया है, ये कितने साल के लिए? नहीं, उन्होंने जो जमीन लिया है वो खरीद करके लिया है कोई, और जो रिश्वत करके अभयारण्य का फॉरेस्ट लैंड है वो गवर्नमेंट ने उनको 9 हेक्टेयर ज़मीन दिया था, मतलब करीब 22 एकड़ ज़मीन दिया था। लेकिन उधर सुजलॉन कंपनी ने 200 एकड़ के ऊपर जो पेड़ थे वो सब काट के उन्होंने अपना मतलब प्रोजेक्ट चालू करे उधर। अभी क्या वो लोग तो कटे हुए पेड़ लेके गए, उन्होंने बेचा है उसको, और जो फॉरेस्ट का जो अपना चेक पोस्ट रहता है उसका जो रेट रहता है, मतलब एक चेक पोस्ट का 50 रुपया, 100 रुपया, वो हिसाब से उनका 500 रुपया जो भरना पड़ता है गवर्नमेंट के लिए। तो उनका भी वो 3000 गाड़ियाँ उधर से भर के लेके गए। अगर 3000 गाड़ी का एक गाड़ी में 9 टन लकड़ी बोलेगा तो भी 27,000 टन उन्होंने लकड़ी काटा हुआ है, और उसका 500 के हिसाब से बोलेगे तो 15 लाख रुपया होता है, और वो भी गवर्नमेंट को जमा नहीं किया है उन्होंने। कहना है कि वहाँ जो अगर पवन चक्की होती है तो वहाँ के ग्रामस्थ है, जो खेड़े पड़े के जो लोग हैं, जो स्थानिक लोग हैं वहाँ के, उनको वहाँ रोज़गार मिलना ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि 1200 अगर पवन चक्की है, वहाँ 3 सिर्फ अगर काम करेंगे तो 1200 के हिसाब से मल्टीप्लाई 3 करोगे तो इतना लोग, कम से कम 4-1 हज़ार लोग वहाँ काम कर सकते हैं। और शासन को सही ढंग से अगर रोज़गार हटाने का है तो इतने लोगों को जहाँ जहाँ रोज़गार मिल सकते हैं वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोगों को वहीं पे अगर रोज़गार देंगे तो वहाँ को मुंबई के आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस बात के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ऐसे बहुत खेड़े पाड़ों में ऐसा पवन चक्की आ रही है। अगर ऐसे सब जगह पे उन्होंने ध्यान दिया तो बहुत रोज़गार यहाँ से अपने को, यहाँ के महाराष्ट्र के स्थानिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है। 70 करोड़ का उन्होंने टैक्स भरा नहीं है। वो टैक्स अगर नहीं भरा, उसकी वजह से जो वहाँ के खेड़े पाड़े की सुख सुविधा वो रुक गई है। कि आते जाते जब गाड़ी आती है जाती है, तब हमारे वहाँ का रास्ता का जो दुरावस्था हुई है, उसके वजह से अपने साधारण गाड़ी है उनके ऊपर बहुत दिक्कत आ जाती है। बैलगाड़ी रहती है, और इनका जो कंपनी अपना फ़ायदे का अगर देखते रहेगी तो इनका फ़ायदा कौन देखेगी? इनके खेड़ों पाड़े में जो लोग रहते हैं उनके पास ध्यान कौन देगा? कंपनी अपना पैसा, अपना मुआवजा, जो अपना प्रॉफिट लेके चली जाएगी। अब ये महाराष्ट्र दिन था 1 तारीख को, उस दिन से हमने यहाँ अनशन शुरू किया है। और ब्रीफ में मैं बोलूँ तो फर्स्ट हमारा डिमांड है कि ग्राम पंचायत का जो कंपनी के यहाँ जो टैक्स है 70 कोटी, वो कंपनी दे दे। और ये उस जो 8-9 कंपनियाँ हमारे वहाँ बसी है उसमें किसी ने ही कोई परमिशन नहीं लिया है, या बांधकाम विभाग का हो या ऐसा कोई, या पावर स्टेशन खड़ा हो, उसका कोई परमिशन नहीं लिया है। वो परमिशन ले। और ये जो सब अवैध यहाँ उन्होंने काम किया है कंपनी वालों ने, फिर क्षेत्र का जो वहाँ फार्मर है उनके तरफ से ज़मीन ज़बरदस्ती लिया है, कुछ फंसा के लिया है, कम रेट में लिया है। ऐसा जो भी अवैध और बेकायदेशीर काम वहाँ कंपनी ने किया है, उनको पूरी चौकसी हो और उन पर पूरी कार्रवाई हो। इनकी यही मांग है कि गांव में लग रहे पवन चक्की को सरकार अच्छी तरह से छानबीन करे और लोगों को न्याय दिलाए।